हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप सही मायने में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम लायक है, वरना आप अभी से वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एंड आपके आने वाली एग्जाम में उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1978। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो दोस्तों, वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 71वें। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वर्ष 1978 में किस संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 89वां। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 52वें। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान किए हैं। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 131। अगला प्रश्न है, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 42वां। दोस्तों, 42वें संशोधन अधिनियम 1976, इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह और भी एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 91वें संशोधन। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्थिक आरक्षण। फ्रेंड्स, लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां संशोधन विधेयक 2019 में पारित किया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 55वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24वां संशोधन। दोस्तों, भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। 16वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15वां। दोस्तों, 15वां संशोधन 1963, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रावधान बनाए गए। अगला प्रश्न है, संविधान के 91 संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किस राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15%। 18वां प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 20। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 70वें। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 84वां। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।